नसीबी है, उस घराने की खुशनसीबी है ये कि वो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, दीन से जुड़े हुए हैं। और बज़ाहिर तो एक तरफ तकलीफ होती है कि हमारा बेटा हमसे जुदा हुआ, हमारा भाई हमें अलविदा कह गया। अगर वो शादीशुदा है तो बीवी के लिए उसका सुहाग उजड़ गया, उसका शौहर जुदा हुआ। लेकिन एक दूसरे एतबार से देखें तो उसका सफर असली घर की तरफ है। अगर हम नेक हैं तो जन्नत की तरफ है। और अहले ईमान, काश मैं और आप ईमान की कद्र पहचान लेते और ईमान की कीमत को जान लेते। ईमान लाने के बाद, ईमान का जौहर सीने में उतर जाने के बाद, हर गम हमारे लिए खुशी है। खुशी तो खुशी है ही, लेकिन हर गम हमारे लिए खुशी है, इसलिए कि गम हमारे गुनाहों को धो देता है। और जब हम गम पर सब्र करते हैं और हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हमारा रब राजी हो जाता है कि देखो ये है मेरे गुलाम, ये है मुझसे मोहब्बत करने वाले, ये है मुझ पे यकीन रखने वाले कि जो मुझे आज भी इस गम के मौके पर याद किए हुए हैं। तो बज़ाहिर दुनिया छोड़ने वाला दुनिया छोड़ता है और लगता है कि इस दुनिया से छोड़कर वो जा रहा है, लेकिन इस दुनिया से हजारों गुना बड़ी आखिरत, इससे बहुत ज्यादा अच्छी नेमतें उसको मिलती हैं। अगर किसी का इंतकाल पेट की बीमारी में हुआ है तो उसे दर्जे शहादत मिल जाता है। और शहादत की मौत वो है कि हर मोमिन उसकी आरज़ू करता है। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी जैसी किस्मत तो किसी ने लिखवाई ही नहीं, तुम जैसा नसीबा तो किसी ने पाया ही नहीं, तुम जैसा अल्लाह तबारक व तआला से अपना नसीब लिखवा कर लाए हो किसी ने लिखवाया ही नहीं। तो आलम के ताजदार ने कहा मोमिन की भी क्या शान है कि जब उसे गम आता है तो सब्र करता है, और जब नेमत मिलती है तो शुक्र करता है। शुक्र के रास्ते भी जन्नत की तरफ बढ़ता है और गम के रास्ते से भी जन्नत की मंजिल तय करता है। यह है मुसलमान की किस्मत। है किसी की ऐसी किस्मत? जीत कर भी हम जीते हुए हैं और हार कर भी हम जीते हुए हैं। मैदाने जंग में अगर हम जीतते हैं तो फातिह कहलाते हैं, और अगर मर जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं। फिर भी हम जिंदा कहलाते हैं। ये है अहले ईमान की शान। अगर जल बलाकर गुस्से में आकर हमसे इंतकाम लेने के लिए कोई चूंटी हमें काट लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है, ऐ नादान चूंटी, तूने किसको काटा है, किसे तकलीफ पहुंचाई है? ये मुझ पे ईमान लाने वाला है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा बंदा है, इसने मुझे रब माना है, ये मेरा आशिक है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा खलील है, ये मेरा दोस्त है। तेरे काटने पर जो इसे तकलीफ हुई है मैंने इसके गुनाह माफ कर दिए। चूटी काट ले तो गुनाह माफ। चलते चले जा रहे हैं, जंगल है, सहरा और बयाबान है, पैर में जूती और चप्पल नहीं है। अचानक पैर में या हाथ में फूल तोड़ते हुए, कोई टहनी पकड़ते हुए कांटा चुभ जाता है। अल्लाह ने कांटे को कांटा बनाया है, फूल को फूल बनाया है। ये उसकी कारीगरी है कि उसने इस कायनात में फूल भी रखे हैं तो कांटे भी, खुशबू रखी है तो बदबू भी, सुबह है तो शाम भी, दिन है तो रात भी,
दुश्मन हैं तो दोस्त भी, मोहब्बत करने वाले हैं तो दुश्मनियां करने वाले भी हैं, अपने भी हैं और बेगाने भी, दुआ करने वाले भी हैं और बद्दुआ के लिए हाथ उठाने वाले भी, जिंदगी की लंबी दुआएं देने वाले भी और मौत की बद्दुआ करने वाले भी, नेमतों से नवाजने वाले भी और नेमत के जायल होने के लिए हसद करने वाले भी, इज्जतें देने वाले भी और जिल्लत के तौर पर गालियां सुनाने वाले भी, झूठ बोलने वाले भी और सच बोलने वाले भी। ये कायनात इसी तरह रंगारंग है। यहाँ एक तरफ मर्द हैं तो दूसरी तरफ औरतें भी हैं, यहाँ एक तरफ बुज़दिल हैं तो बहादुर भी हैं, अगर एक तरफ जालिम हैं तो दूसरी तरफ जालिमों की कलाई पकड़ने वाले इंसाफ पसंद भी हैं, अगर एक तरफ जुल्म है तो दूसरी तरफ इंसाफ है, अगर एक तरफ रोशनी है तो दूसरी तरफ अंधेरा है, अगर एक तरफ गरीबी है तो दूसरी तरफ मालदारी है, अगर एक तरफ आंसू है तो दूसरी तरफ मुस्कुराहट है, अगर एक तरफ खिलते हुए चेहरे हैं तो दूसरी तरफ आंसू बहाते हुए आंखें भी है। ये कायनात गुलहाए रंगारंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंगारंग से है जीनते चमन। फूल तोड़ने चले थे कि कांटा लग गया, सहरा में चले थे कि पैर में कंच चुभ गया। अल्लाह तबारक व तआला उस कांटे से कहता है तेरा काम चुभना था, मैंने तुझे इसलिए बनाया है कि हर कोई फूल को तोड़ने न आए, मैंने इसलिए बनाया है तुम्हें कि फूलों की हिफाजत तुम ही कर सकते हो, लेकिन ऐ कांटे ऐ कील तूने जख्म दिया है मुझ पर ईमान लाने वाले एक मोमिन को, तो तेरे जख्म से मैं उसके गुनाहों को माफ करने जा रहा हूं, और अगर वो गुनाहगार नहीं है तौबा कर चुका है तो उसके दर्जों को बुलंद करने जा रहा है। किसी का ऐसा नसीब दुनिया हमें सताकर खुश हुआ करे, दिले वीरों पे मेरा शाह बरसाता है आबादी, दिले वीरों पे मेरा शाह बरसाता है आबादी, समझ मत मीर उनकी राह में मरने को बर्बादी। ऐ आशिकों, ऐ अल्लाह के गुलामों, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई ही इसीलिए है, इसमें हयात भी है और मौत भी है, इसमें जिंदगी भी है और इसमें फना भी है, इसमें बका भी है और इसमें मलियामेट हो जाना भी है। यही आयत तो मैंने आपके सामने पढ़ी है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है, सल्तनत है और मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वह हर चीज पर कादिर है कि नहीं? हर चीज पर कादिर है। तुम्हारे पास अहले ईमान अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। आप कहोगे अल्लाह मौजूद है, ये कौन सी बात आपने कह दी? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान की शक्ल में। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है ये कुरान। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करते हो। जब तुम इस कुरान को छूते हो तो यूं तो अल्लाह को तुम नहीं छू सकते, मगर तुम गोया एक तरह से अल्लाह को छू रहे हो। जिस तरह रुए जमीन पर मकान की शक्ल में और एक घर की शक्ल में बैतुल्लाह मौजूद है, काबतुल्लाह मौजूद है, इस रुए जमीन पर किसी के घर के चक्कर लगाना जायज नहीं है, किसी घर का तवाफ जायज नहीं है, किसी कब्र का तवाफ जायज नहीं है, किसी कब्र को चूमना जायज नहीं है, किसी कब्र को सजदा करना जायज नहीं है, किसी इंसान को सजदा करना जायज नहीं है, किसी बड़े से बड़े बादशाह के सामने घुटने टेकना जायज नहीं है, किसी बड़े से बड़े पीर मुर्शिद उस्ताद मौलवी गौस कुतुब किसी के सामने सर झुकाना जायज नहीं है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने वो जमीन पर जिसे अपना घर कहा है उसके सामने
सामने सर झुकाना जायज ही नहीं, बल्कि उसकी तरफ रुख करना वाजिब है। वो क्या है? अल्लाह का घर, उसके चक्कर काटना जायज है कि नहीं? उससे बड़ी इबादत ही नहीं। उस घर को देखना, खाना काबा को महज देखना 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 ही इबादत है। और उसके कोने पर लगे हुए पत्थर को, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, छूना इबादत, चूमना इबादत। एक मर्तबा तवाफ करते हुए हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने हजरे अस्वद को खिताब करके और हजरे अस्वद को पुकार कर कहा, या हजर, ए पत्थर, इन्नका आलम, मैं जानता हूं, इन्नका ला तनफा वला तज़र, न तू नफा दे सकता है न तू नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने अपने महबूब को, मैंने अपने मुक्तदा को, मैंने अपने आका को, मैंने अपने पेशवा को, मैंने अपने इमाम को, मैंने अपने लीडर, अपने कायद को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो दो जहां बनाने वाले की कसम मैं तुझे कभी नहीं चूमता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, मगर मेरे नबी ने तुझे चूमा है तो उनकी इत्तिबा में तुझे चूम रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब जिंदाबाद। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, नाराए तकबीर। जामिया अरबिया खादिमुल उलूम उलमाए देवबंद। तो रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर को अपनी तजल्लियात का मरकज बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली, उसके जलवे, उसके नूर, नूर की किरणें बैतुल्लाह पर उतरती हैं। लिहाजा जो लोग उस घर को देख कर आए हैं, उनकी आंखें गवाह हैं, उनके दिल गवाह है कि वो कैसा नूरानी मंजर होता है। इस कायनात में कितना ही खूबसूरत कोई महल बना दिया जाए, चाहे वह लॉस एंजल्स की गलियां हो या वो रूस का क्रिमिनल शहर में बना हुआ कोई सुर्ख महल हो, या अमेरिका में बना हुआ वहां के प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस और लगा हुआ उस पर सफेद पत्थर हो। रब दो जहां की कसम, किसी पत्थर में, किसी मकान में, किसी के महल में, वो मकान किसरा का हो या कैसर का हो, वो पार्लियामेंट हिंदुस्तान की हो या दुनिया के किसी खत्ते की हो, कोई महल, कोई मकान, कोई पत्थर, ताजमहल हो या मुमताज महल का महल, कोई भी खाने काबा की तरह जलवे और नूर नहीं बखेर सकता। इसलिए नहीं बखेर सकता कि वो महज एक पत्थर है, और वो पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का नूर, और नूर की किरणें उस पर उतर रही हैं। उसे जो आंख देख लेती है तो बार बार देखने के लिए तड़पती है, रोती है, मचलती है, गिड़गिड़ाती है। ऐ ईमान वालों, कभी तुमने अपनी आंखों की कद्र जानी? कुछ कद्र तूने अपनी ना जानी। ये बेसवादी, ये कम निगाही, तू मर्दे मैदान, तू मीरे लश्कर, तू मर्दे मैदान, तू मीरे लश्कर, नूरी हुजूरी, तेरे सिपाही जानता है कौन? तो कहेगा कि मेरा तो कोई सिपाही है ही नहीं, मेरे पास तो होम गार्ड तक नहीं, बॉडी गार्ड तक नहीं। सोचोगे ना, नहीं है कि नहीं आपके पास बॉडी गार्ड? चाचा सोच रहे हैं हमारे, नहीं है। अरे कांधे पे बैठे हैं दो, नहीं बैठे। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक तुम्हारे ऊपर हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम समझते हो प्रधान जी के पास ही गार्ड है, असलम मियाँ के पास ही गार्ड है। छिन भी गए वो, जब से उनके मेले छिप गई, छिन गए कि नहीं है? अब गार्ड उनके पास नहीं है ना? है? अरे बताओ मुझे, मैं तो इस इलाके में ज्यादा नहीं रहता। है असलम मियाँ के पास अब गार्ड के नहीं?
नहीं है ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो गार्ड हमको दिए हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, ये हमारी हिफाजत भी करते हैं, किरामन कातिबीन, और ये हमारे मुंशी भी हैं, किरामन कातिबीन, ये लिख भी रहे हैं, दाहिने वाला हमारी नेकियां लिख रहा है और बाएं कांधे पर बैठा हुआ हमारे जराइम लिख रहा है। हमने कौन सा जुर्म किया है। कापियां तैयार हो रही हैं, सीढ़ियां बन रही हैं और नामे आमाल तैयार हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिफाजत के लिए फरिश्ते दिए हुए हैं। ये फरिश्ते क्या हमारे खादिम नहीं हैं? ये रात जो बादल आया और ये कल जो बारिश हुई, इस बारिश को बरसाने के लिए फरिश्तों के लश्कर आए। हर बूंद को लेकर के एक फरिश्ता वहां पहुंचा है जहां उसे जाना चाहिए था। फूल की किस कौपल में पानी जाना है, फरिश्ता वही लेकर गया। समंदर की किस सीप में पानी जाना है, फरिश्ता वहां उसे गोता लगा करके लेकर गया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को तुम्हारा खादिम बनाया है। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे गुलाम, आशिक और खादिम बन जाते हो तो रब्बे दो जहां की कसम, ये फरिश्ते तुम्हारी मदद को आज भी तैयार हैं। यहाँ बेटियां बैठी हैं, यहाँ अंदर माएं बैठी हैं। ऐ माँ, मैं तुझसे खिताब कल भी करता था और आज फिर कर रहा हूँ। जब तू एक ऐसी बेटी बनती है जिसे तारीख, जिसे कुरान, जिसे इंजील, जिसे अल्लाह की किताबें मरियम का नाम देती है, तो मरियम गुस्ल करने के लिए कोने में जाती है कि वहां उसकी तहारत, उसकी पाकीज़गी, उसकी तक़द्दुस, उसकी हया, उसके शर्म से जब मुतासिर होकर अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलमे को भेजता है तो किसी और के पास नहीं, मरियम के पास जिब्राइल आता है। आया कि नहीं? तो गुलाम हुआ कि नहीं, खादिम हुआ कि नहीं? जब मरियम विलादत के वक्त अपने शहर से बाहर निकल गई और जंगल में तन्हाई में पहुंची कि हाय अब क्या होगा, कौन इल्जाम लगाएगी, बदकारी का इल्जाम लगेगा बहुत बुरा, क्या मुंह दिखाऊंगी। जंगल में चली गई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। न कोई दाया है, न कोई हकीम है, शौहर तो था ही नहीं। रब के कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उनके रहम में की है और अल्लाह ने उनका मिसाल बयान किया है। और मरियम इमरान अल्लती अहसनत फर्जहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इमरान की बेटी मरियम जब उसने अपनी आबरू की हिफाजत की, अपने तक़द्दुस की हिफाजत की, अपनी शर्म और हया की हिफाजत की, अपनी गैरत की हिफाजत की, तो फनफखना फीहा मिन रूह, तो हमने अपनी रूह उसमें दाखिल कर दी। वो ईसा इब्ने मरियम बनकर रूह ज़मीन पर आए और कलाम किया उस जंगल में। जब वो घबराई और उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियन मनसिया, और मेरे मौला आज से पहले मुझे मौत आ गई होती, मैं मर जाती, भूली बिसरी कहानी हो जाती। दुनिया ये कहती कि मरियम नाम की कोई औरत थी, कोई लड़की थी, अचानक मर गई। ऐ मौला, ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी? दुनिया मुझ पर ज़िना का इल्जाम रखेगी, मेरी इस्मत की चादर पर उंगली रखती जाएगी। हाय यहाँ कहाँ से मेरे लिए पानी आएगा? तो आवाज आती है घबरा मत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, इस खजूर को जरा हिला, इससे ताजा खजूरें गिरेंगी। नाराए तकबीर। अपनी हाजिरी का सबूत पेश करें। मैं अकेला, आप इतने, तब भी मेरी आवाज आपसे बुलंद है। बुलंद आवाज से कहें नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, उलमाए देवबंद
खजूर टपकेगी सूखे हुए खजूर से, और जरा पैर के नीचे से जरा देख, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस हाल में। वह जाला तख्त की सरिया, तेरे जद्दे अमजद हजरत इस्माइल के पैरों से, उनकी एड़ियों से जब जमजम का कुआं जिब्रील के जरिए पानी बह सकता है और जारी हो सकता है, तो मरियम तेरी एड़ियां भी जमीन पर रखी जाएंगी, वहीं से पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। खुद भी पीना है, बच्चे को पिलाना है, घबरा मत, तेरी हिफाजत का इंतजाम हम करेंगे, तेरी इस्मत और तक़द्दुस की हिफाजत हम करेंगे, तेरी तरफ उठने वाली उंगली को उठने नहीं देंगे। कौम के सामने जाना और जाकर ये कहना, मैं कलाम नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगी, मैंने रोजा रख लिया है। इशारा कर देना अपने मासूम लाल लख्त जिगर की तरफ। जब कौम ने पूछा, या मरियम ये किस हाल में आई है, माँ काना अबू की इम्रासौइन, तेरा बाप भी बुरा नहीं था और तेरी माँ भी गुनहगार नहीं थी, मगर तूने ये क्या किया है। फअशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, कहने लगे कैफ़ा नुकल्लिमु, हम इस बच्चे से किस तरह बात कर सकते हैं, ये हमें क्या बताएगा। लेकिन अचानक ये गोद में बच्चा जो बोलने के काबिल नहीं था, उसे अल्लाह ने ज़बान अता की और उन्होंने कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ, वातानियल किताब, और अल्लाह ने मुझे किताब देने का वादा किया है, वजालनी नबिया, और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। लोगों, मेरी माँ को बदकार गुनाहगार मत कहो, मैं अल्लाह की निशानी और उसका कलीमा। बात इस पर चली कि तुम अपनी आंखों की कद्र पहचान तो लो। ये आंख अल्लाह ने दुनिया में इसलिए बनाई है कि इससे खाना-ए काबा का दीदार करो और अल्लाह के जलवों को दुनिया ही में देख लो। ये नेमत उनको मयस्सर नहीं है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनके लिए नो एंट्री है कि नहीं है ना। अभी भी इस गए गुजरे दौर में भी दुनिया में ये आंख इसलिए है कि अल्लाह के जलवे खाने काबा पर जो उतर रहे हैं, बरस रहे हैं, नाजिल हो रहे हैं, उनको देखो। और आखिरत में वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन कितने चेहरे तरो ताजा होंगे, तरो ताजा।